सभी को नमस्कार। करियर फर्स्ट चैनल पर आपका स्वागत है। नया मैटर है, ध्यानपूर्वक लिखेंगे। यस, रेडी, स्टार्ट। महोदय, दूसरे शब्दों में कहें तो भारत का वर्तमान स्वरूप उस नए मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसने कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नए मूल्यों और मानकों की स्थापना करके पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। इसके इन प्रयासों के फलस्वरूप देश में आर्थिक आत्मनिर्भरता, उत्पादकता, उद्यमशीलता और जोखिम उठाने की क्षमता में गुणात्मक वृद्धि हुई है। आज़ादी के बाद भारत में नए नए पेशों के बहुआयामी प्रसार और विविधता ने इस नव मध्यम वर्ग को नया चरित्र, नया विस्तार और नई गहराई दी है। इसके अलावा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में आए क्रांतिकारी बदलाव ने जिस शिक्षित वर्ग को जन्म दिया है, उसका चरित्र, उसकी आकांक्षाएं, उसके लक्ष्य और समाज में उसकी भूमिका उस मध्यम वर्ग से बिल्कुल भिन्न है जिसका जन्म ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली से हुआ। वैसे इस नव मध्यम वर्ग की कमजोरियों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसके पास भले ही अपार ऊर्जा, दक्षता और महत्वाकांक्षा प्रचुर मात्रा में है, परंतु यह भी सही है कि उस अनुपात में इस वर्ग के पास नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था और समाज के कमज़ोर वर्ग के प्रति सहानुभूति और करुणा का अभाव है। इसके अलावा नव मध्यम वर्ग के लोगों का विकसित देशों की ओर पलायन जैसे मुद्दों ने भी एक गंभीर बहस को जन्म दिया है। लेकिन इस नए समाज का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करना। गांव से शहरों की ओर एक बड़े वर्ग के विस्थापन ने जहां शहरी लोगों के बीच ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति का प्रसार किया है, वहीं गांवों में भी शहरी जीवन शैली का काफ़ी मात्रा में प्रवेश हुआ है। वर्तमान भारतीय समाज में आए बदलाव को समझने के लिए विभिन्न मानदंडों पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि हम इस बदलाव के ऐतिहासिक पहलू पर विचार करें तो देखना होगा कि आज़ादी के 60 साल बाद क्या स्थिति है और इससे पहले हमारा समाज कहाँ था। जहाँ तक आज़ादी के पहले के भारतीय समाज का सवाल है, तो उस वक्त को परिभाषित करने वाला मुख्य तत्व था हमारे समाज का औपनिवेशिक चरित्र। इस औपनिवेशिक सामाजिक संरचना की मुख्य प्रेरक शक्ति थी ब्रिटिश साम्राज्यवाद का हस्तक्षेप। वहीं दूसरी ओर इस औपनिवेशिक व्यवस्था के विरोध में स्वाधीनता और नवजागरण आंदोलन हुए। यही नहीं, औपनिवेशिक युग की तमाम बुराइयां भी हमें विरासत में मिलीं। इस युग का प्रतिनिधित्व समाज के उस नव मध्यम वर्ग ने किया जिसके माध्यम से औपनिवेशिक युग के पूर्व और
उसके बाद के समाज को समझने में मदद मिलती है। समाप्त।